नमस्कार, मैं हूँ बीपीटी वाला। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने से छोटे से प्लेटफॉर्म बीपीटी वाला पे। आप लोग जानते हैं कि हम हर एक संडे को बेहतरीन टॉपिक लेके आते हैं। तो आज हम लेके आए हैं आप लोग एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है विद्युत धारा, क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, आज हम समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, जीरो से लेके हीरो तक। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेके अंतिम तक। जय हिंद। आज हम लेके आए हैं प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है फिजिक्स का प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग विद्युत धारा भी बोलते हैं हिंदी में, विद्युत धारा। आज हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत धारा क्या है, ये कितने प्रकार के होता है, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, जो विद्युत धारा होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, विद्युत धारा जो होता है कौन क्या होता है, गर्म तार क्या होता है, ठंडा तार क्या होता है, फेज वायर कौन सा होता है, न्यूट्रल वायर वायर कौन सा होता है, ये सब हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। चलिए हमारे साथ आप लोग बने रहिए इस वीडियो में अंतिम तक। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम लोग हिंदी में विद्युत धारा बोलते हैं, विद्युत धारा जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में बिजली कहते हैं, बोलचाल के भाषा में हम लोग इसको बिजली कहते हैं। विद्युत विद्युत धारा को हम लोग बोलचाल के भाषा में बिजली कहते हैं। अब बिजली देखे हैं, कभी कभी लाइट कट जाता है, बिजली कट गया, गांव चाल में माने बोलचाल के भाषा में हम लोग इसको बिजली कहते हैं। देखिए, ये जो बिजली है ना, बिजली कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, लोग कहते हैं ना, इस जीने के लिए हमेशा तीन चीजें हमेशा चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन हम लोगों से हम कहते हैं इसमें एक और बात ऐड कर देना चाहिए जिसका नाम है बिजली। बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अगर अगर आपके पास अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर एक आप लोग देखे होंगे गांव घर में, अगर किसी के यहाँ किसी के भी गांव में अगर एक घंटा तो इसके वजह से अगर एक घंटा के लिए अगर लाइट कट जाता है तो त्राहीमाम पूरा लगता है सब हल्ला होने, मतलब पूरा हालत खराब हो जाता है। एक घंटा अगर लाइट कट जाएगा ना, पूरा हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा हम लोग बिजली के आश्रित हो गए हैं। बिजली नहीं रहेगा तो टीवी नहीं चलेगा, मोबाइल चार्ज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा घर में। तो एक घंटा के लिए कहीं गाँव में लाइट कट जाएगा ना तो लोग एकदम क्या बेचैन हो जाते हैं, एकदम बेचैन हो जाते हैं। तो देखिए, जीने के लिए तीन चीज चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, और उसमें हम एक चीज और ऐड कर देते हैं जिसका नाम है बिजली। बिजली क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि बिजली हमारा सारे कामों को कर रहा है। अगर आजकल के जनरेशन में अगर बिजली अगर एक दिन के लिए कट जाए तो आदमी मतलब हमको लगता है कि पगला जाएगा, पगला के घर से भाग जाएगा, ठीक है, और अस्थिर से सो नहीं पाएगा। तो यही बात है। अब हम लोग आगे समझते हैं, जो बिजली है इसको हम लोग हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं धारा क्या होता है। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। अब हम लोग समझेंगे धारा क्या होता है। देखिए, किसी भी चीज को अचानक फेंक देना इसको हम लोग धारा कहते हैं। जैसे हम लोग पानी को लिए कटोरी में लोटा में, उसको हम लोग अचानक फेंक दिए तो वो पानी की धारा हो गई। हम लोग क्या किए, दूध को लिए बाल्टी में, उसको हम लोग शिव जी पे ले जाके चढ़ा दिए तो दूध की धारा हो गई। आप लोग कभी देखे होंगे नदी उदी में, जब कभी कोई तूफान आनी तूफान आता है तो नदी में लहर उठता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि देखो नदी में जो है पानी की धारा बहुत तेज है। तो ये सब चीजें हैं, तो समझिए। अब हम लोग समझेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा होता क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग ऑफ चार्जेस थ्रू वायर। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसमें इसमें जो होता है चार्ज जो होता है फ्लो करता है। चार्ज मतलब वो कहने का मतलब है आवेश। अब हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे आवेशों का प्रवाह को, आवेश का प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, जो विद्युत धारा है यह हमेशा एक कंडक्टर के थ्रू फॉलो करेगा। अगर कंडक्टर नहीं रहेगा तो ये कभी विद्युत धारा फॉलो नहीं करेगा। आप लोग देखे होंगे जब घर में हम लोग का लाइट आता है तो एक तार तार के माध्यम से आता है। वो पहले हम लोग क्या करते हैं, पोल पर से तार को ले जाते हैं घर में, तो वो तार जो है जिससे हम लोग का धारा हमारे घर में जो हमारा बिजली है पोल पर से हमारे घर में आ रहा है, वो हो गया कंडक्टर। जैसे देखिए, ये जैसे हो गया क्या पोल,
आप लोग गाँव में देखेंगे इस तरह पुल होता है, ये हो गया पुल। पुल होता है, यहाँ पे एक डिब्बा लगा रहता है, तो यहाँ से जो होता है तार जो होता है हमारे घर में जाता है। ये है हमारा घर, इस घर में जो है तार जाता है। अब देखिए ये जो तार है इस पे आया इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से, ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर से आया यहाँ पे, ट्रांसफार्मर से आया इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे, यहाँ पे पोल पे। पोल पे जो आया करंट उसको हम लोग बोलते हैं 220 वोल्ट का करंट। ये जो करंट है ये हमारा यहाँ पे आया वायर के थ्रू, वायर के थ्रू हमारे घर में। तो घर में जब करंट आएगा तो यहाँ पे बल्ब बत्ती लगेगा जलने। अब देखिए कंडक्टर क्या होता है, जिस चीज से होकर हमारा करंट फॉलो करता है, जिस चीज से होकर हमारा जो विद्युत धारा है वो फॉलो करता है, मतलब क्या करता है, प्रवाह, मतलब जिस चीज से होकर हमारा विद्युत धारा जो है प्रवाह करता है, जिस चीज से होकर जो हमारा धारा है वो बहता है, उसी को हम लोग कहते हैं कंडक्टर। ये हमारा हो गया कंडक्टर। जिस चीज से होके अगर हमारा बिजली चलेगा, जिस चीज से होके हमारा विद्युत धारा जो है बहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। देखिए हमारा कंडक्टर हो गया। देखिए ट्रांसफार्मर से आया हमारा जो लो वोल्टेज 220 वोल्ट, वो हमारा यहाँ पोल पे, पोल से हमारा जो है जो हमारे जो वायर के थ्रू यहाँ पे गया, तो ये कंडक्टर के थ्रू आया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टर। जिस चीज से होके हमारा जो बिजली है फॉलो करता है एक स्थान से दूसरे स्थान, उसी को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। ये कंडक्टर तार भी हो सकता है, या तो यहाँ पे किसी, यहाँ पे अगर हरा, देखिए कंडक्टर कुछ कंडक्टर के रूप में कुछ भी हो सकता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग कभी जो होता है डाली उली जो हरिहर पेड़ होता है, तो वहां पे कभी कभी क्या कीजिए, कभी कभी आप लेके जाते हैं, अगर कहीं गलती से सट गया उसमें बहुत बाएं बाएं करंट मारता है। देखिए कंडक्टर के रूप में कुछ भी हो सकता है, तार भी हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, हरिहर पेड़ भी हो, हरिहर पेड़ भी हो सकता है, धातु भी हो सकता है। धातु कहने का मतलब, धातु मतलब क्या, सोना चांदी सिल्वर एल्युमिनियम, मतलब जिस चीज से होकर हमारा जो करंट होता है फॉलो करता है, जिस चीज से होकर, जिस 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 चीज से होकर, जिस जिस वस्तु से होकर हमारा जो करंट है वो फॉलो करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, चालक। चलिए समझ में आ गया, अब हम लोग आगे समझते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो चार्जेस होते हैं, देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका खोज हमारा विलियम गिलबार्ट नामक एक साइंटिस्ट ने किया था 1600 ईस्वी में। ये जो विलियम गिलबार्ट गिलबार्ट आए थे, इन्होंने आधुनिक आधुनिक जीवन में 1600 ईस्वी में करंट की खोज की थी। इन्होंने बादल से जो करंट, जो बादल से बिजली गिरता है, उस बिजली को देख के इन्होंने हमारा जो है करंट की खोज की थी। सबसे पहले करंट की खोज आधुनिक युग में विलियम गिलबार्ट। इन्होंने क्या किया था, विलियम गिलबार्ट को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट के पिता, बिजली के पिता कौन है, विलियम गिलबार्ट। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, विलियम गिलबार्ट को। देखिए जो हमारा विद्युत धारा होता है उसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर। जो विद्युत धारा होता है उसको हम लोग एम्पियर से नापते हैं। देखिए अगर आपको किसी को घर और में कोई क्या किया, कोई तार कटल है, आप उसको छू दिए गलती से, तो आपको 1 एम्पियर का करंट लगता है। तो 1 एम्पियर का जब करंट लगेगा तो आपको कितना, मतलब झटका, मतलब कितना तेज से आपको लगता है, 1 एम्पियर करंट इतना तेज से लगता है, तो सोच लीजिए अगर आपको 10 एम्पियर का लगेगा तो आप किस होश में रहिएगा। 1 एम्पियर का लगता है तो पूरा होश में खराब कर देता है, होश खराब कर देता है कि नहीं, पूरा देहिए हिला देता है। अब सोचिए कि उसी के जगह में अगर 2 एम्पियर मतलब 10 एम्पियर का करंट अगर आपको लग जाए तब आपके साथ क्या होगा। अब देखिए जो 1 एम्पियर होता है उस करंट में हमारा 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड जो है हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर किसी को 1 एम्पियर का 1 एम्पियर का 1 एम्पियर का करंट अगर किसी को लगता है तो उसके शरीर में 6.5 गुणे 10 के पावर 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 इतना जो इलेक्ट्रॉन है उतना उसकी एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन जो है उसका शरीर में फॉलो करता है। सोचिए एक एम्पियर, इसलिए तो हम लोग को झटका लगता है क्योंकि एक सेकंड में जो है हमारा सोचिए एक एम्पियर का करंट, मतलब एक एम्पियर के करंट में हम लोग इतना इलेक्ट्रॉन जब एक आदमी के शरीर में फॉलो करेगा तो झटका नहीं लगेगा, लगेगा एकदम। तो सोचिए इतना हम लोग को लगता है झटका, इतना इलेक्ट्रॉन जो है हमारे एक सेकंड में हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। अब हम लोग आगे समझेंगे। देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें खूबी होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका जो चार्ज होता है निगेटिव चार्ज का होता है, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। प्रोटॉन 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 पॉजिटिव चार्ज का होता है। देखिए जो न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज रहता है, और जो प्रोटॉन होता है उसको पॉजिटिवली चार्ज रहता है। इसको हम लोग हिंदी में ऋण आवेशित कहते हैं, इसको हम लोग धन आवेशित कहते हैं, धन आवेशित कहते हैं, धन आवेशित। इसको हम लोग ऋणावेशित कहते हैं। देखिए अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे एटम के बीच में पाया जाता है, नाभिक के बीच में इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एक होता है न्यूट्रॉन। देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसका एक खास प्रॉपर्टी होती है, हमेशा जो है ना इसका नेचर होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह जाता है। ठीक है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह जाता है। जिससे गाँव में देखे होंगे कोई पॉजिटिव मतलब धन माने धन से भरा वाला कोई आदमी होगा तो उसके पीछे बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो गरीब होंगे, जिनके पास ऋण नहीं होगा, मतलब ऋण आवेशित होंगे। तो वो क्या करते हैं, वो नेचर में भी सही है, नेचर में भी वो सही लोग घूमता है। जितना भी ऋण आवेशित है, जितना भी गरीब है, वो हमेशा अमीर के पीछे मतलब धन आवेशित के पीछे घूमते रहते हैं। घूमते हैं कि नहीं होते? आप कभी नेता को देख लीजिए, वो जो नेता है बढ़िया अमीर अमीर है, उसके पीछे कितने लोग घूमते हैं, क्योंकि भाई वो धन आवेशित है। और ये सब चमचा सब है ऋण आवेशित है, तो समझेगा कि हमको भी 2-4 रुपया मिल जाएगा, तो सब घूमता रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो होता है इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के घूमता रहता है। अब देखिए, अब हम लोग आगे समझेंगे। देखिए जो हमारा ये देखिए समझिए, ये हमारा हो गया एक वायर, जिसको हम लोग इसका वायर को हम लोग रेड से दर्शाते हैं। ये हमारा है एक वायर, इसको हम लोग बोलते हैं फेज वायर, फेज। ये हमारा है न्यूट्रल। देखिए ये हमारा है, मान लीजिए कि फ्रीज है। ये क्या है भाई? फ्रीज है। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं, कोई भी तार होता है, कोई भी तार हो, करंट हो, चाहे मोबाइल का चार्जर हो, ये मोबाइल का चार्जर आप देख रहे हैं, इसमें भी दो तार है, इसके जो बीच में एगो फेज है एगो न्यूट्रल है। कोई भी तार हो उसमें अगर न्यूट्रल तार नहीं रहेगा तो काम ही नहीं करेगा। देखिए करंट का जाने का रास्ता, करंट का आने का रास्ता नहीं रहेगा तो करंट काम ही नहीं करेगा। वो करंट जिस भी वस्तु में जाएगा, चाहे टीवी हो, एसी हो, फ्रिज, वो चल ही नहीं पाएगा। आप लोग कभी कभी देखते हैं गलती से क्या होता है, ये कभी कभी जो फ्रिज होता है उसका जो तार होता है कभी कोई चूहा काट देता है पीछे से, तो हम लोग जब उसमें लाइट में लगाते हैं तो उसका जो करंट होता है वो फ्रिज में नहीं जाता है, लेकिन फ्रिज में नहीं जा पाता है, फ्रिज काम नहीं कर पाता है। देखिए करंट का एक बहुत बड़ा अपना एक रुतबा है। करंट कहता है जो हमारा करंट बिजली, वो क्या है कि करंट का अगर जाने का रास्ता नहीं रहेगा तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे चोर चोरी करने से पहले आप रास्ता देखता है कि अगर रास्ता नहीं रहेंगे, नहीं रहेगा तो फिर हम पकड़ा जाएंगे। तो सबसे पहले करंट भी अपना रास्ता खोजता है। अगर देखिए अगर फ्रिज वायर चला गया, अब मान लीजिए कि गलती से मूस जो है मूसवा मूसवा है तारवा काट दिया, और गलती से जो है करंट तो चला गया, ये तारवा तो काट दिया, अब तो ये काम करेगा नहीं, अब तो इसका निकलने का रास्ता है नहीं, तो ये काम ही नहीं करेगा। लेकिन गलती से कोई फ्रिजवा को छू दिया, कोई गलती से फ्रिजवा को छू दिया तो उसको निकलने का रास्ता मिल गया। अब वो क्या करेगा, धनाश ने मार देगा। ठीक है, धनाश ने क्या करेगा, मार देगा।
तो उसको निकलने का रास्ता मिल गया तो वो काम करना चालू कर देगा। देखिए, निकलने का रास्ता करंट को नहीं मिलेगा तो काम करबे नहीं करेगा। तो ये समझ में आ गया। ये देखिए, इसको फेज वायर बोलते हैं। फेज कहने का मतलब है फेज, इसको हम लोग गर्म तार भी बोलते हैं, इसको हम लोग ठंडा तार बोलते हैं। देखिए, ये जो धारा है, आवेशों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो फॉलो कर रहा है। तो अब बताइए भाई, इलेक्ट्रॉन कैसे फॉलो करेगा? अब हम यहाँ पे हैं, जब तक हमको कोई धक्का नहीं दे, हम अपने से कुछ कोई हमको धक्का नहीं दे, तो हम कैसे गिर जाएंगे? कैसे गिरेंगे आप ही बताइए? नहीं ना गिरेंगे। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इसको जो एक होता है वोल्टेज, वोल्टेज जो है इसको ढकेलता है कस के। जितना कस का वोल्टेज रहेगा उतना तेजी से हमारा जो है करंट फॉलो करेगा। अब देखिए, आप देखिए, हम लोग कभी कभी घर में देखे हैं तो 220 वोल्ट का घर वाला करंट हम लोग को लगता है तो दिमाग हिला देता है। तो आप लोग सोच के देखिए, कभी कभी जो मेन जो पोल होता है, बड़का पोल, उस पे जो 11,000 वोल्ट का करंट होता है, वो कभी आपके देह पे गिर जाए, कभी गलती से आपको छू दिए, तो क्या आपका हाल होगा? तो सीधे आपको ब्लास्ट कर देगा, बम ब्लास्ट। ठीक है। तो जो धारा होता है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। वोल्टेज जितना तेज रहेगा धारा उतना तेज से फॉलो करेगा, वोल्टेज जितना कम रहेगा धारा उतना स्लो स्लो फॉलो करेगा। वोल्टेज मतलब होता है एनर्जी। जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा वोल्टेज, उतना उतना एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है दौड़ेगा। इसे जिसे एनर्जी से क्या बोलते हैं आपको हम बताते हैं। जैसे, ठीक है, अब समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, अब हम लोग समझते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत विद्युत परिपथ। देखिए, विद्युत परिपथ क्या होता है हम लोग समझेंगे। इसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, जैसे हम लोग नाला रोड से होके जाते हैं, पटना में एक नाला रोड है, तो उस जब हम लोग नाला से होके जाते हैं तो उसको हम लोग नाला रोड कहते हैं। ठीक वैसे ही जिस रास्ता से विद्युत मतलब क्या, बिजली, बिजली जिस रास्ता से जाता है उसी को हम लोग परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। रास्ता कुछ तार का भी रास्ता हो सकता है, पेड़ का भी रास्ता, जिस भी रास्ता से जो हमारा विद्युत जाता है, बिजली हमारा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। अब हम लोग आगे समझेंगे। देखिए, देखिए, इलेक्ट्रॉन का एक गुण होता है ऋण आवेशित। देखिए, अब हम लोग समझेंगे वो बेहतरीन टॉपिक। इलेक्ट्रॉन, देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, इसको कोई भी पदार्थ जो होता है खो देता है, खो के वो धन आवेशित हो जाता है। धन आवेशित कहने का मतलब है कि धन से भरपूर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को कोई खोकर धन आवेशित हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन को कोई पाकर ऋण आवेशित हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं। देखिए, जो मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन है एक लड़की है, ठीक है, ये एक लड़की है। एक लड़की जो है, मान लीजिए एक पदार्थ, एक लड़का है, वो लड़का क्या किया कि एक लड़की को पा लिया। वो लड़का जो है एक लड़की को पा लिया, और जैसे वो लड़की को पाया, उसको क्या हुआ, वो फिजिकली मेंटली वो क्या होने लगा, कमजोर होने लगा, ऋण आवेशित होने लगा। जब भी उसके घर के लोग उसको पढ़ने के लिए पैसा भेज रहे थे, रूम के रेंट भेज रहे थे, वो जो पैसा है सदुपयोग में नहीं जा रहा, वो पैसा चला जा रहा है लड़की के पास, लड़की के खर्चा में चला जा रहा है। तो वो जो पैसा है उसके, वो जो पैसा है जो उसके घर के लोग उसको भेज रहे हैं लड़का को पढ़ने के लिए,
तो वो सही जगह यूज नहीं हो रहा है। वो जो लड़का है अंदर से वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ऋण आवेशित हो रहा है। ऋण आवेशित का मतलब क्या, कि कर्जा में जा रहा है। ऋण का मतलब क्या होता है, ऋण माने लोन, लोन मतलब ऋण में जा रहा है, ऋण आवेशित हो रहा है। उसका जो नीति है ग्राफ वो हमेशा पैसा वाला गिर रहा है, ऋण आवेशित हो रहा है। तो देखिए लड़की को पाकर एक लड़का ऋण आवेशित हो जाता है, जबकि लड़की को कोई खोकर लड़की को कोई खोकर लोग क्या करता है, धन आवेशित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टे है, यहाँ पे जो है ना लड़की अगर किसी को छोड़ के चली जाती है तो लगता है घायल एम्बुलेंस की तरह दिल को लेके लगता है रोने कि तुम मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन उसको पता नहीं रहता है उसका जो होता है सही समय चल रहा होता है, इसलिए उसको छोड़ के चली जाती है। तो देखिए लड़की को कोई पाकर ऋण आवेशित हो जाता है। ऋण आवेशित कहने का मतलब अगर आपके पास कोई लड़की अगर आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए तो आप जितना भी पैसा अगर आपके घर से पढ़ने के लिए आ रहा है तो पैसा जो है सदुपयोग में नहीं जाएगा। अगर घर का लोग आपको महीना में 6,000 भेज रहा है तो आप उन लोगों से आप लगेंगे 8,000 मांगे। जब 8,000 मांगेंगे तो पैसा जो है आपके काम आपके जो पढ़ाई के लिए जो पैसा आ रहा है जिस काम के लिए वो जो काम है इस पूरा नहीं होगा। ये जो पैसा है ये चला जाएगा लड़की के काम के लिए, लड़की के काम में चला जाएगा, लड़की के खाना कपड़ा किनाना इस सब में चला जाएगा। बाबू सोना में जब जाएगा तो आप हो जाइएगा ऋण आवेशित, क्योंकि आप जो पैसा जो आया आपके घर से वो जो पैसा है आपका सदुपयोग नहीं हुआ। आप वो पैसा रूम रेंट देने के बजाय आप ले जाके उसका कपड़ा खरीद दिए। अब जब रूम रेंट देने की बारी आई तो आप गए दोस्त के पास और बोले कि भाई पैसा नहीं है, दो 500 रुपया। आप उनसे 500 रुपया लेकर तब आप अपने रूम रेंटर को दिए, तो आप क्या हो गए, ऋण आवेशित हो गए। इसलिए हमेशा बाबू सोना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। देखिए अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है ना तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ना किसी से ज्यादा दोस्ती, ना किसी से प्यार, ब्रीथ की परिधि होती है 2 पाई। देखिए इसलिए अगर उसी तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन को अगर कोई धनावेशित हो जाता है, तो इसलिए अगर आप कोई लड़की अगर खो के छोड़ के चली गई तो आपको खुश होना है, क्योंकि अब आपका सही समय चालू हो रहा है और आप धनावेशित होंगे, क्योंकि जो भी आपका पैसा घर से आएगा वो आप अपने काम में यूज करेंगे, वो पैसा गलत जगह यूज नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए अब हम लोग समझेंगे कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, चालक पदार्थ क्या होता है, अचालक पदार्थ क्या होता है। देखिए अब हम लोग समझेंगे जो चालक किसे कहते हैं और अचालक किसे कहते हैं। देखिए चालक चालक मीन्स इंग्लिश में उसको कंडक्टर बोलते हैं, अचालक मीन्स इंसुलेटर। देखिए जिससे होकर चालक वह पदार्थ है जिनसे होकर हमारा विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है, जिनसे होकर हमारा धारा बहता है, जिनसे होकर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बहता है, जिनसे होकर हमारा बिजली बहता है, बिजली हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसी को हम लोग चालक कहते हैं। देखिए जिस किसी में भी करंट आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे तांबा, तांबा में भी करंट आ जाता है, चांदी, चांदी में भी करंट आ सकता है, सोना, एल्युमिनियम, लोहा सब में करंट आता है, जल युक्त विलय। आप लोग को डाउट होता है तो कभी एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, 2 तार लीजिएगा, उसको प्लग में डालिएगा, और प्लग में डालने के बाद से दोनों तार को 2 लोहा लीजिएगा, मान लीजिए लोहा है, दोनों लोहा लीजिएगा, एगो को इस पोल पे एगो को इस पोल पे, उसको सावधानी पूर्वक रखिएगा, दोनों को टेस्टर से चेक कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा कीजिएगा मत, खतरे से खाली नहीं है। ये सब जितना भी जल विलय, जितने भी चीज हैं, जितने भी लिखे हैं, इन सब से जो है धारा प्रवाहित हो सकता है। इसलिए चालक पदार्थ है, कंडक्टर है, जिनसे भी होके धारा प्रवाहित होती है उनको हम लोग विलय कहते हैं। अब देखिए अब हम लोग समझेंगे अचालक क्या होता है, इंसुलेटर। देखिए जिनसे होके धारा प्रवाह नहीं होता है उन्हीं को हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, मिट्टी, रबर, कागज। ये देखिए जो बोर्ड, ये जो मार्कर है इसको हम लोग सॉकेट में लगाएंगे, धारा निकलेगा नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो मार्कर भी हो गया। अब बताइए शॉर्ट है जो माइक है, माइक में अगर हम ले जाकर लगा दें बोर्ड में तो इसमें से करंट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि फाइबर का बना हुआ है।
अब देखिए मोबाइल जो है, मोबाइल को हम तार में ले जाकर छुआ दे बोर्ड वाला करंट प्लग लगा के, तो इसमें करंट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये फाइबर का है। अच्छा अब बताइए, ये जो बुडवा है, बुडवा बुडवा में अगर हम लोग लगा दें तार लिया के, तो इसमें करंट आएगा? फॉलो करेगा इसमें? करंट नहीं करेगा। देखिए इसमें, देखिए इसमें जितने भी सजीव हैं, सजीव जितने भी हमारे जगत में सजीव है, इन सब के अंदर करंट फॉलो करेगा। हम लोग को भी करंट लगता है, एकदम जी लगता है, एकदम बढ़िया तरीके से लगता है। सजीव में जितने भी जानवर आ गए सबके अंदर करंट फॉलो करेगा। अब देखिए